नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और इस समय रिपब्लिक भारत के स्टूडियो में मौजूद है 72 हूरे फिल्म बनाने वाली पूरी टीम। कितनी मेहनत की है और इस पर क्या कंट्रोवर्सीज हैं, हम बात करेंगे। तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सलोनी मेरे साथ रहेंगी, शिखा मेरे साथ रहेंगी। पहले मेहमानों का तारुफ करा देते हैं कौन कौन हमारे साथ है। इस फिल्म में सबसे ज्यादा जिनकी चर्चा हो रही है, अशोक पंडित साहब को प्रोड्यूसर हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ डायरेक्टर नेशनल अवार्ड विनिंग संजय पूरन सिंह हमारे साथ हैं और कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले पवन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रोड्यूसर गुलाब सिंह जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत में। लेकिन सलोनी, जैसे ही ट्रेलर आया शिखा, उसके बाद से चर्चा शुरू हो गई थी। बिल्कुल, चर्चा शुरू हो गई थी और अशोक पंडित जी क्योंकि बहुत मुखर होकर अपनी बात रखने के लिए भी जाने जाते हैं, तो सबसे पहला सवाल सर आपसे ही रहेगा। आपको कई चीजों के लिए इस फिल्म को लेकर कहा गया कि फिल्म को सर्टिफिकेट तो दे दिया गया, लेकिन ट्रेलर जैसे ही रिलीज हुआ उसी सर्टिफिकेट के आधार पर उसी फिल्म के कुछ टुकड़े लगाकर जब आपने ट्रेलर रिलीज किया तो उस पर सवाल खड़े हो गए। आपको कहा जाता है आप इस्लामोफोबिक हैं, इसलिए आप ये फिल्म बना रहे हैं। जरा उन लोगों को जवाब दीजिए। देखिए, ये बहुत विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत शॉकिंग है। और अब शॉकिंग तो नहीं है क्योंकि हम लोग यूज्ड टू हो गए इसके, क्योंकि एक तबका है हमारी इंडस्ट्री में और हमारी इंडस्ट्री के बाहर भी जो नेशनलिज्म की बात करता है, जो टेररिज्म के खिलाफ बात करता है, जो ऐसी ताकतों के खिलाफ बात करता है जो इस देश में जहर फैला रहे हैं, उनके अगेंस्ट ये लोग खड़े जाते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि उनको दुकानें जो हैं, चाहे वो टेररिज्म की दुकानें हो, चाहे वो कम्युनिज्म की दुकानें हो, चाहे वो सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर की दुकानें हैं, ये सब दुकानें जो चल रही है इस देश में, चल रही थी, जिनको रोक आ चुकी है, बहुत बहुत असर हो चुका है, वो इनसिक्योर हो जाते हैं और उसके वजह से वो हमको एक्यूज भी करते हैं, हमको अब्यूज भी करते हैं, तरह तरह की गालियां सुनाते हैं। इसको थ्रेटनिंग आ रही है, मुझे थ्रेटनिंग आ रही है रोज। लेकिन बहुत ही सिंपल सी बात है, ये फिल्म जो है संजय ने हमने मिलकर टेररिज्म के खिलाफ बनाई है। एक तरफ से तो ये सेकुलरवादी और जो नक्सलवादी, जो अर्बन नक्सल जो है हमारे देश के, वो ये बोलते हैं कि टेररिज्म इज नो रिलीजन। तो जब हम कह रहे हैं कि ये फिल्म टेररिज्म पर है, तो आप इसको आप इस्लाम के साथ कैसे जोड़ सकते हो? आप इसको इस्लामोफोबिया कैसे बोल सकते हो? आप हमें कैसे अब्यूज कर सकते हो? इसका तुक समझ में नहीं आता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो तबका है इन लोगों का, जिनको लगता था कि इंडस्ट्री बपौती है इनकी, ये सोच इनकी बपौती है, तो संजय पूरन सिंह चौहान, विवेक अग्निहोत्री, सुदीप्तो सेन, विपुल शाह, हम सब ने मिलकर इनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया। बिल्कुल, बड़ी बात। और ये डरे क्यों हैं? ये डरे क्यों हैं कि इनको जवाब हमने नहीं दिया, इनको जवाब उन लाखों लोगों ने दिया जिन्होंने थिएटर में जा जाके तालियां बजाई और कहा कि फिल्म आप यहाँ पर अशोक पंडित जी कह रहे हैं। संजय जी, आपसे मेरा सवाल है कि फिल्म को सेंसर ने 3 से 4 साल पहले मुझे लगता है कि पास कर दिया था, लेकिन रिलीज में आपने इतना समय क्यों लिया? देखिए, जब हम फिल्म के साथ में तैयार थे, क्योंकि ये फिल्म एक खास तरीके के नैरेटिव, एक टेक्निकल स्टाइल के अंदर बनाई गई फिल्म थी, जिसके अंदर एक वक्त लगा। फाइनली हम जब फिल्म के साथ में तैयार थे और जब रिलीज का प्लान हमारे पास में ऑलरेडी था, 2019 में हमने ये इसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के अंदर ये फिल्म प्रीमियर हुई थी, जहाँ पर इसको कुछ अवार्ड्स भी मिले थे। मगर उसी वक्त कोरोना आ गया, सारे प्लान्स जो थे हमारे वो डिटेल हो गए और फिर उसके बाद 2 साल ये सिलसिला चलता रहा। लोग थिएटर में आने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो वक्त तय करता है। ये इसकी तारीख जो है, मुझे लगता है कि उसके अंदर सबसे बड़ा हाथ जो है वो वक्त के तय करने का है। और एक अकेले डिसीजन ये एक सिर्फ प्रोड्यूसर का या डायरेक्टर का या इन्हीं सब लोगों का नहीं होता है। इसके साथ में बहुत सारे और भी लोग, एग्जीबिटर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, उन सबको लगता है कि किस वक्त करेक्ट समय है इस तरीके की फिल्म के लिए। तो जो लोग इसको किसी फिल्म का, किसी ट्रिलॉजी का हिस्सा बोल रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये फिल्म पहले से तैयार थी, सिर्फ डिले से आ रही है। और कुछ लोग बोलते हैं कि इलेक्शन की टाइमिंग है, तो यूं तो इस देश में हर 6 महीने में इलेक्शन होते हैं और अभी भी वक्त है, मुझे लगता है। और ये इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं सिनेमा को? फिल्म है, आप फिल्म के नजरिए से देखिए ना, आप उसको देश की राजनीति से और पता नहीं किस किस चीज़ों से, धर्म से, देश से, ना जाने किस किस से जोड़ते हैं। मैं पवन जी को भी चर्चा में ले आता हूँ और आप सभी से मेरा एक सवाल है, क्योंकि अभी अशोक जी ने जिक्र किया कि थ्रेटन कॉल्स बहुत सारे आ रहे हैं, आप लोगों को धमकियां मिल रही हैं, एफआईआर भी हो गई। मुझे अभी तक, मैं वही पूछना चाह रहा था, एफआईआर भी हो गई। पवन जी, आपको जब लगता है, जब आप इस फिल्म से जुड़े, आपको लगता था कि ऐसा कॉल आएंगे या इतने डायरेक्टर को इतना थ्रेट कॉल किया जा रहा है तो उसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, खैर मैं उस बारे में सोचा भी नहीं और मुझे लगता भी, मुझे तो इनफैक्ट अजीब लग रहा है कि भाई दिक्कत क्या है आपको इससे। तो मैंने तो ऐसा ना ही सोचा। और इससे पहले भी मैंने तो सलीम लंगड़ा और ब्लैक फ्राइडे और चिल्ड्रन वॉर और ये रोड टू संगम जैसी फिल्में की हैं
और सच कहूँ तो मुझे तो कभी कोई थ्रेट का नहीं, बल्कि मुझे कहा गया था कि ऐसा हो सकता है। हाँ। अभी तक तो मेरे साथ नहीं हुआ है, सच कह रहा हूँ। और दूसरा, मुझे अभी तक अजीब लग रहा है कि इस फिल्म से दिक्कत क्या आपको? बात कर रहे हैं कि टेररिज्म नहीं होना चाहिए, बात कर रहे हैं कि आप अगर सोचते हैं या आपको किसी ने कहा है और ऐसा कुछ इंसिडेंट तो है, ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। मैं तो उस लाइन पर हाँ इस फिल्म को बोलता हूँ और इस फिल्म के साथ खड़ा हूँ और बार बार लोगों से बोलूंगा कि भाई इनोसेंट्स को मार के एक चीज बस मैं छोटी सी पूछना चाह रहा हूँ। अभी अशोक जी ने कहा कि अर्बन नक्सल हैं, वो कहते हैं कि आप एक धर्म को निशाना बना के फिल्म बना रहे हैं या आप उसको उस तरह से पेश करते हैं जिस तरह नहीं किया जाना चाहिए। तो इससे पहले जब मैंने सलीम लंगड़ा की या रोड टू संगम की या चिल्ड्रन ऑफ वॉर की या ब्लैक फ्राइडे की, तो किसी को निशाना बना रहे थे? हम तो भाई एक बात बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई इस तरह के बात कह रहा है, और जो कि बहुत सारी पिछले कुछ दिनों में जब मेरे को वक्त मिला, मैं शूटिंग कर रहा था, बहुत सारी डिस्कशंस में बहुत सारे उनके स्कॉलर्स ने बोला कि हाँ इस तरह कहा जाता है और ये गलत है। अच्छा, ये तो मैंने खुद देखा है टीवी पर डिस्कशन में, कुछ लोगों ने बोला है। बिल्कुल, है ना। तो हमारे साथ आमिर बशीर इसमें एक्टिंग कर रहा, पढ़ा लिखा इंसान है। हाँ। और ये फिल्म का जब गोवा में शो हुआ 2019 में, हमने जब गए इफी में, फिल्म खत्म होने के बाद यंगस्टर्स, एजुकेटेड यंगस्टर्स, गर्ल्स विद हिजाब, यू नो, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ हिजाब को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, पर उनका बिलीफ है। वो आई, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 2000 इनटू इट, उन्होंने आकर बोला आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई। आपसे ये मैं आपकी बात में ये जोड़ दूं सर कि देखिए हमारे यहाँ, और जो ज़्यादातर फिल्म जिनके आप जिक्र कर रहे हैं आपकी फिल्मोग्राफी में से, आपने कुछ अंडरवर्ल्ड डॉन्स के रोल किए हैं। आप वो जायज़ है, लेकिन आप आतंकवाद के ऊपर बात करते हैं तो आप इस्लामोफोबिक हैं, आप रिलीजन को लेके आ रहे हैं। इस देश में सैम मानिकसा बनने में 60 साल लग गए हैं, लेकिन यहाँ पर ग्लोरीफाई करते हुए लोगों के ऊपर बहुत फिल्म बनती रही है। हम कह रहे हैं कि फिदायीन के ऊपर फिल्म बनाई है, आतंकवाद के ऊपर फिल्म बनाई है, लेकिन उस आवाज़ को दबा के ये कहा जा रहा है कि आपने एक रिलीजन के खिलाफ बनाई है। भाई आप उसे क्यों जोड़ रहे हैं इस चीज़ से? किसी चीज के नाम पे गुमराह करके फिदायीन बना रहा है, एंड यू वांट टू बी स्टैंडिंग विद दैट, वो तो उसको पर्दे पे भी नहीं ला सकते आप, बताइए। कोई भी करेगा। हाँ। और अगर जब ये कहा जा रहा है ये क्यों, भाई तुम बना लो। और दूसरी चीज, मैं या तो ना इसी को सपोर्ट करूं, मैं तो आर्टिकल 15 को भी सपोर्ट कर रहा हूं। हाँ। मैं तो एक बंदा काफी है उसको, बल्कि लोगों से बोल रहा हूं देखो। हाँ। कोई भी अच्छी चीज, कोई भी सोशली रेलेवेंट चीज, जुड़ा सवाल है मेरा। 72 हूरें होती या नहीं होती, ये चर्चा शुरू हो गई है आपकी इस फिल्म की ट्रेलर के रिलीज के साथ ही शुरू हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सच्चाई को बता रहे हैं, आप मतलब आप लोगों का जो ब्रेन वॉश हो रहा है उसे क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं कब सवाल उठा रहा हूँ कि 72 हूरें ये जन्नत है या नहीं, लोग ऐसे मैं कह रहा हूँ वो आपको मिलेगी नहीं। हाँ। अगर कोई आपको कह रहा है कि इनोसेंट्स को, जो मेरी सोचा और जितना मुझे समझ है, और अगर कोई मुझसे डिसएग्री करता है तो मैं नहीं कि अगर जन्नत किसी को बेगुनाह को मार के मिलेगी, अगर आपको कोई ये कह रहा है तो वो गलत कह रहा है, और आप उसकी बातों में आके अगर कर रहे हो तो गलत सोच रहे हो। बस ये कह रहा हूँ। बिल्कुल। गुलाब सिंह जी, मेरा सवाल ये है कि ट्रेलर में आखिर सेंसर बोर्ड को ऐसा क्या दिखा? ये आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं हम उनसे पूछ रहे हैं क्योंकि ऐसा क्या दिखना नहीं चाहिए था। जैसा बार बार हमारे डायरेक्टर भी कह रहे हैं, अशोक जी भी कह रहे हैं, पवन जी भी, मैं भी बार बार यही कह रहे हैं कि एक सिनेमा, एक फिल्म जिसको पूरी तरह से आपने देख के, जो भी आपने प्रेस्क्राइब्ड कट्स दिए वो देने के बाद, वो सबको एक्सेप्ट करने के बाद फिल्म को आप सर्टिफाई कर देते हैं। उसके बाद फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलता है, उसको यूनेस्को पीस मेडल में स्पेशल मेंशन मिलता है, और उसके बाद वही सीन, वही वाक्य, वही फ्रेम्स, कुछ भी बाहर से नहीं आया। नेशनल अवार्ड मिला है लेकिन फिर भी सेंसर बोर्ड को ट्रेलर में दिक्कत होने लगी है। हाँ, तो ये चीज़, ये एक सवाल है, ये एक ज्वलन सवाल है कि क्या सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है। मतलब वो हर चीज़ को इतना लाइटली लेता है, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने साल लगे हैं, कितने सैकड़ों लोग हैं जिनका जीवन इससे जुड़ा हुआ है, उनका पैसा, उनकी मेहनत, उनकी एम्बिशन सब जुड़ी हुई है। आपने सिर्फ इतना लाइटली लिया, वो भी 10 दिन तक। 10 दिन तक हम इंतजार करते रहे, और 28 तारीख को हमारा ट्रेलर रिलीज डेट पहले से डिसाइडेड थी और वो होनी चाहिए थी, बिकॉज 7 तारीख को फिल्म रिलीज हो रही है, और 27 तारीख को हमको ये कहा जाता है कि 4 चीज़ें कीजिए।
उनमें से सबसे अमुक चीज़ जो डिस्टर्ब करने वाली थी, वो कहते हैं कि एक शब्द है कुरान, उसको म्यूट कर दीजिए। अगर उसको म्यूट कर दिया जाता है तो आप डायरेक्टर से पूछे, हम सब भी सोच सकते बाकी लोग भी, कि अगर कुरान शब्द म्यूट करने के बाद वो कंप्लीट जो सीन है, कंप्लीट कन्वर्सेशन सब बेमानी हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में भी अब मैं ये कहता हूँ कि सैकड़ों फिल्में हैं जिनमें गीता पे हाथ रख के हाजिर नाजिर हैं, और अदालत में और कहीं पे भी गीता के बारे में कोई भी बात कर रहा है, वो चोर, उचक्का, मक्कार, स्मगलर, मर्डरर कोई भी है, कभी सेंसर बोर्ड को आपत्ति हुई है क्या? और यहाँ पे हमने कोई डिसरेस्पेक्ट किया है क्या? वो जो व्यक्ति हैं, जो दो व्यक्ति हैं, वो एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आते हैं, पर्टिकुलर उनकी भाषा है, उस भाषा के तहत उन्होंने वो बात की है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये जो अपीच मैं एक चीज इतना एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत नहीं हम लोगों को। हमारा मुद्दा बहुत सिंपल है शिखा जी। हमारा मुद्दा ये है कि आपने जिस काम को, संजय की फिल्म को आपने सेंसर सर्टिफिकेट दिया और नेशनल अवार्ड दिया है, वही विजुअल जिसको आपने नेशनल अवार्ड दिया है, जिसको सराहा है, जो बहुत कमाल की फिल्म है, उसी के सीक्वेंसेस दूरी का एक एक फ्रेम फिल्म का है। हमने कोई भी मैं इसी पर एक सवाल करना चाह रहा हूँ, क्या वाकई फिल्म है फिर भी इस तरीके से आपत्ति है? या सेकंड ओपिनियन इनकी आप नहीं कर सकते, या तो वो नेशनल अवार्ड गलत था या ये गलत था। मैं इसी पर एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, और ये सवाल इसलिए यहाँ पर मौजूद हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आप अवार्ड जीत रहे हैं और आपने वो सीन्स दिए हैं, एक क्या कोई खास वर्ग है जो विरोध कर रहा है, जो प्रॉपर एक टूल किट की तरह काम करते हुए हमने देखा इस देश में? क्या वो लोग हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे देखा है, जैसे ही आपने 72 हीरो की बात की, आप पर एकदम बौछार हो गई, सस्पेंड कर दिया मैंने ट्विटर अकाउंट को। तो देखिए, हम इन चीजों तैयार थे पहले से। अगर ट्विटर नहीं है तो हमारे पास रिपब्लिक है, रिपब्लिक भारत है, सब कुछ है। तो उन चीजों की चिंता जो है हम लोगों को बिल्कुल नहीं है ना, मेरे को तो आज तक नहीं रही है। पहले ट्विटर नहीं हुआ करता था, लेकिन आवाजें गूंजती थी। और हमारे माँ बाप, हमारे गुरु हम सबको यही बोलते हैं कि आप अगर दिल से कोई बात बोलते हो तो दिल को जाके लगती है। वही कश्मीर फाइल के साथ हुआ, वही केरला शुरू के साथ हुआ, और वही भी 72 हुर के साथ होना ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि संजय की मेहनत जिस क्राफ्ट के साथ, जिस डिग्निटी के साथ, जिस ऑनेस्टी के साथ, जिस कन्विक्शन के साथ संजय ने ये फिल्म बनाई है, ये दिल को जाके लगनी है। और कहीं भी कोई खोट नहीं है, कहीं भी हमारा एजेंडा नहीं है बाकी लोगों की तरह कि यार इसको ये करो तो मौजूदा सरकार जो गिर जाएगी, उसका असर होगा, उसके अगेंस्ट है। हम कोई किसी भी सोच के खिलाफ नहीं है। ये फिल्म अगर है तो एक आतंकवाद के खिलाफ फिल्म है। हमने को अपने एजेंडा से फिल्में नहीं बनाई हैं। जो बाकी लोग जो हमको गाली दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, ये एक गवर्नमेंट बैक्ड फिल्म है, अरे कौन सी गवर्नमेंट बैक्ड? गवर्नमेंट टेररिज्म को सपोर्ट करती है? हम तो वही कर रहे हैं जो सिस्टम करता है। तो हमारी अपनी खुद की थिंकिंग है। संजय जी से मेरा सवाल इसी से जुड़ा, क्योंकि आपने डायरेक्शन किया तो आपने बहुत इसके लिए पढ़ा होगा, समझने की कोशिश की होगी कि ये जो थॉट प्रोसेस है, ये डेवलप कैसे करते हैं, कैसे ब्रेन वॉश करते हैं, तो वो उसके साक्ष्य भी आपने देखे होंगे। तो जब नाम आपने रखा तो ये सोच कर ही रखा होगा कि ये हिट करनी चाहिए, उस थॉट पर हिट करनी चाहिए, सोच पर हिट करनी चाहिए। उससे भी दिक्कत है लोगों को। देखिए, किस कॉन्टेक्स्ट में ये टाइटल यूज हो रहा है। मैं जिस दिन हमारी फिल्म की अनाउंसमेंट आई, पोस्टर आया, लोगों ने इसके बारे में, एक सर्टन सेक्शन ने इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया, और उन्होंने ये सर्टिफिकेट दे दिया कि ये फिल्म जो है आपने एक रिलीजन को टारगेट करने के लिए बनाई है। किसी भी टीजर से, पोस्टर से, ट्रेलर से कहीं किसी रिलीजन की बात नहीं है इसके अंदर। सिर्फ एक ही बात हो रही है, टेररिज्म की, दहशतगर्दी की, जो इस देश ने देखा है, हमारे आसपास और पूरी दुनिया ने इस चीज़ को देखा है। उसको छोड़ के लोग इसके अंदर कुछ और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो ये कहते हैं कि दहशतगर्दी का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर ये जब टेररिज्म के ऊपर बात करती हुई फिल्म रिलीजन से कैसे जुड़ गई? उनको अपनी ही इसी बात का जवाब देना चाहिए। 72 हूरे दरअसल आतंकवादियों को, जिन लोगों को रिक्रूट किया जाता है, जिनको बरगलाया जाता है, उनको एक जन्नत का ख्वाब दिखाया जाता है, और उसके अंदर उनको 72 हूरों की कहानियां सुनाई जाती हैं। ये उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करती है। दरअसल जो काम हम कर रहे हैं, 72 हूर के प्रोड्यूसर्स, मैं और एक्टर्स जो कर रहे हैं, ये दरअसल उन लोगों को करना चाहिए जो इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। उनको वीडियोज़ भरे पड़े हैं यूट्यूब के ऊपर, मौलवीज़ के, जो ये बातें बोल रहे हैं, उसमें किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं। आप क्लिक करिए, आपको दिख जाएगा कि वो किस तरीके से इन बातों को कर रहे हैं। वो जो शेप, जो कपड़े, जो और चीज़ें बता रहे हैं, हम
उसी का एक हिस्से को कि किस तरीके से ये फिदायीन को तैयार करने के अंदर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं और उसके अंदर बाकी चीज़ों को डाल दिया जा रहा है। ये शब्द हमारे मुंह में डाले जा रहे हैं कि आपने ऐसा किया, आप इस तरीके से दिखा रहे हैं, आप गलत रिलीजन, धमकियां देना और तरीके की बातें करना फिल्म के बारे में, फिल्म को गिराने के लिए कहीं। मुझे लगता है संजय जी ये एक जो धमकी देना है, ये एक डर है जो दिखाता है। ये डरे हुए लोग हैं, वही धमकी देते हैं। पवन जी, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि जब हम ऐसी फिल्म को पर्दे के लिए जीवंत करते हैं तो उस किरदार को हम पहले खुद जीते हैं। अगर हम एक्टर होते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आपकी जो उसको पर्दे पर जीवंत करने के लिए आपकी जो संघर्ष रहा, आपकी जो कोशिश रही, वो आपने किस तरीके से उसको अंजाम दिया? देखिए, मैं तो स्क्रिप्ट के साथ चलता हूँ। जो मेरे पास स्क्रिप्ट आती है वही मेरा बीज होता है, और जो डायरेक्टर ने, बर्ड आई व्यू डायरेक्टर के पास है, बिगनिंग मिडिल एंड डायरेक्टर एक आपको देता है, फिर एक्टर उसको आप अपना एक कंट्रीब्यूशन करता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ राइटर, डायरेक्टर, एक्टर मिलके एक चीज पर्दे पर लाते हैं, और उसको आप जो लिखा हुआ है, जो डायलॉग्स हैं, जैसे सलीम लंगड़े पे मत रो, मैं वो अपनी बहन से कहता है मैं फंस गया, निकलना चाहता हूं, मैं फंस गया। ऐसे और 2-3 जगह है जहां से आप अपना किरदार उठाते हैं। ऐसे ही इसमें भी जिस तरह से लिखा है, डायरेक्टर आपसे बात करता है, उनसे पहले एक रीडिंग होती है, डायरेक्टर आपसे बात करता है। लेकिन कोई ऐसा पॉइंट रहा जो आपको बहुत टफ लगा इसमें? कुछ ऐसा रहा? टफ तो देखिए, हर किरदार टफ है। आपको अगर कोई बोले ना कि सो जाइए, वो आंख बंद करनी है, वो अगर आप किरदार में नहीं आएंगे तो आंख हिलती रहेगी। और हर रोल टफ है। जो सीन आज मैंने कर लिया, हो सकता है डायरेक्टर ने ताली बजा दी, कल जो सुबह करने जा रहा हूं वो नया सीन है। अगला शॉट नया है, हर चीज नई है। तो इसलिए दैट्स व्हाई माय प्रोफेशन। खूब पढ़ाई की होगी, खूब पढ़ाई की होगी, खूब वीडियोस देखे होंगे, वीडियो तो इन्होंने मुझे मुहैया करवाया, इन्होंने मुझे बताया। मैं वही चीज पूछना चाह रहा था, एक आखिरी सवाल, और एक आखिरी सवाल मेरा यही है कि आप लोग जब थिएटर में जाएंगे दर्शक, तो मिथ भी हैं बहुत सारे सवाल भी हैं, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से संजय जी और अशोक जी? देखिए, सिर्फ इसे देखने जाइए आप फिल्म के लिए और इसको जज करिए इसकी मेरिट के ऊपर। ये एक गंभीर विषय के ऊपर है। अक्सर वो बातें जिनको कहने से हम लोग बचते हैं, कारपेट के नीचे डाल देते हैं। ये एक ऐसे संजीदा मुद्दे के ऊपर ये फिल्म है। आतंकवाद बहुत नुकसान करता है इंसानियत का, और उसने इस देश के अंदर बहुत नुकसान किया है। इसकी कहानी हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? एक कोशिश की गई है ये सामने लेके आने के लिए, और देखिए ये एक नजरिया देती है उस आदमी का जिसने सुसाइड वेस्ट पहनी हुई है और उसका हाथ ट्रिगर के ऊपर है, वो ट्रिगर दबाने वाला है। ये उससे पहले अगर वो एक मोमेंट के लिए कुछ सोचता है या उसके आसपास के लोग उसे कुछ अच्छी सलाह दे सकते हैं, ये वो कोशिश है एक। अशोक जी, आप देखिए क्या है कि फिल्म एक ऑनेस्टी से फिल्म बनी हुई है। सबसे बड़ी विडंबना क्या है आज के समाज में, आज की दुनिया में, जो ये नक्सलियों ने क्रिएट किया हुआ है कि ये शोर जो मचा है टेररिज्म के खिलाफ की फिल्म पे शोर मच रहा है, और उनका पेशा है, उनका वो दे आर इनटू बिजनेस ऑफ टेररिज्म। अगर उसामा बिन लादेन पे बायोपिक बन रही होती, या हम वो बना रहे होते, या हम दाऊद पे बायोपिक बना रहे होते, बनती है, ये शोर नहीं मचता। तब इनको इस्लाम नहीं दिखता, तब इनको कोई रिलीजन नहीं दिखता। और मैं यही कहना चाहूंगा दर्शकों से कि आज जो टेररिज्म पर फिल्म बनी है, वो बनाई है, सफाई है, बहुत सारे जो विरोध थे उनके बावजूद फिल्म आ रही है और जल्दी थिएटर में सबके सामने। और 80 का दशक से मत गिनिए, आप सिर्फ 2000 से लेके 14 तक के ब्लास्ट गिना के बता दीजिए, एंड इट्स अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, नॉट ओनली हियर। बिल्कुल। अगर ये कोई तो सच्चाई को तह तक समझने की जरूरत है, ये इस फिल्म के जरिए कहने की कोशिश की जा रही है। और आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए, और हम दर्शकों से भी अनुरोध करेंगे शिखा की फिल्म जरूर बिल्कुल सलोनी, और आपको जाना चाहिए, जो पर्दे पड़े हुए हैं उनको हटाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। जय हिंद।